नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा, फिर 5 फरवरी को वोटिंग और फिर 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। मतलब वक्त काफी कम है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, केजरीवाल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने केजरीवाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे केजरीवाल बड़ी संकट में है। क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी समय में बीजेपी ने अपने सांसदों की पूरी फौज उतार दी है। इसमें एनडीए के सांसद भी शामिल हैं। एनडीए के लगभग 246 सांसदों को काम पर लगाया गया है, जो दिल्ली में डटे हुए हैं। ये सांसद दिल्ली में विभिन्न मंडलों में जाकर वोट मांग रहे हैं, केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। सांसद दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट इस स्तर पर किया गया है कि हर वोटर्स के परिवार वालों तक खबर पहुंच रही है। एक एक वोटरों को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास बीजेपी कर रही है। तो प्रचार का आज आखिरी दिन और आखिरी मौके पर बीजेपी ने कैसे केजरीवाल को घेरा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में सभी तो प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी है जो केजरीवाल को टेंशन देने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रचार की सारी सीमाएं जो है वो क्रॉस कर दिया। एक मंत्री है, मैंने पिछली बार मंत्री थे, राजीव चंद्रशेखर जी, जो शशि थरूर से चुनाव लड़े थे, है ना, तिरुवनंतपुरम से, केरल से आते हैं। उनसे बात हो रही थी कि मैं चाह रहा था कि कुछ बातचीत करूं, कुछ इंटरव्यू ले लूं। हमने कहा कि क्या चल रहा है सर? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लिस्ट दी गई है। सो आरके पुरम का एरिया और 3-4 एरिया का उन्होंने नाम बताया कि केरला के वोटर्स हैं वहां पे, तो उससे मिलने जाना है। मतलब मैन टू मैन इस तरीके से लोगों के ऊपर चेक लगाना। फिर मैंने 2-4 रिपोर्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई रात में करीब 270 सांसदों की ड्यूटी लगी हुई है, अलग अलग जगहों पे रात बिताना है। आज शाम तो प्रचार बंद हो जाएगा, तो ये रात जो है गई, यही आखिरी रात थी। और हर जगह लोगों की गैदरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर हमने पूछा भाई आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? बोले आम आदमी पार्टी तो अभी अपनी पोलिंग एजेंट्स भी तय नहीं कर पाई है। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले बहुत सारे लोग भाग गए, कुछ नाराज हो गए, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ, ईगो बहुत ज्यादा संगठन के अंदर हो गया। बाहर से लोग बुलाए गए थे, वो भी वापस चले गए। हमने पूछा क्यों? बोले वो खबर फैल गई कि वो हर जगह छापेमारी हो रही है जी। और पहाड़गंज के अंदर कुछ होटल्स के अंदर जाकर के आई कार्ड चेक किया जाने लग गया। कुछ पत्रकारों को शायद कल जो है वो पकड़ा गया था, पत्रकार को लाया गया है। यूट्यूबर्स वगैरह को, जिसको वहां पंजाब में फायदा पहुंचता है, उन लोगों को बुलाया गया जी। और टीवी पे हालत खराब है। टीवी वाले लास्ट मोमेंट में जाकर के उन्होंने दगा दे दिया। वो इतना ऐड चलाया रिपब्लिक टीवी के ऊपर, उसने स्टिंग ऑपरेशन निकाल दिया। उसने पूरी कहानी बता दी कि कैसे कैसे पैसे खा करके बैठ गया और काम नहीं हो रहा है। जो नैरेटिव ये लोग चलाना चाह रहे थे, वो नैरेटिव चला नहीं। जहां जहां इंटरव्यू दिया वहां का क्लिप काट काट करके वो, अब जैसे अभी लेटेस्ट क्या वो बता रहा था कि कोई इंटरव्यू था, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने किया कल दिन में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आज सवेरे हमें जानकारी मिली केजरीवाल की। केजरीवाल कह रहा है कि आज सवेरे मुझे जानकारी मिली कि झुग्गियों में पैसे बांटे जा रहे हैं।
अरे पैसे नहीं बांटे जा रहे, कार्यकर्ता घूम रहा है हर जगह। धड़ल्ले से आप बीजेपी वाले झुग्गी के अंदर घुस करके जो है वो ये कर रहे हैं, और तरह तरह की कहानियां बताया। और उसको कहा कि मैं ये खबर सुना, मैं रात भर सो नहीं पाया। अब लोग बदमाश तो है आजकल, वो बोल रहे हैं तो राहुल गांधी से भी आगे निकला, आकर के कह रहा है कि सवेरे खबर मिली और रात में नींद नहीं आई। अब बताइए, तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े तो राजनीति का नेटवर्क लाल है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। स्थिति ऐसी विचित्र होती चली जा रही है कि झूठ बोलने की कला भी जो है वो दगा दे रही है केजरीवाल को। तो कुछ से कुछ वो उल्टा पुल्टा चल रहा है। अब कहानी बड़ी ही सिंपल है। आज आखिरी चुनाव है प्रचार का। केजरीवाल को आज रामलीला मैदान में होना था, कोई बड़ी रैली करनी थी। व्हाट ही इज डूइंग? डोर टू डोर। अरे डोर टू डोर, कल के बारे में मैं आपको बताऊं, 70 रोड शोज और रैलियां हुई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दिन भर रोड शोज चल रहे हैं। कहीं बॉलीवुड से लोग आ रहे हैं, कभी भोजपुरी एक्टर है, तो कहीं मंत्री है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री नजर आए कल। सारे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री से तो बड़ा दिक्कत हो रहा है इसको, वो धामी साहब से। धामी साहब से बड़ा दिक्कत है। वो पिछले 10 दिनों से बताया जा रहा है दिल्ली में ही है। अरे भाई, उनको लिस्ट दिया गया, उनको लिस्ट दिया गया कि यहां यहां जाना है। वो विवेक विहार में एक दिलशाद गार्डन आता है, वहां भी बहुत सारे पहाड़ी हैं। वहां अचानक मुझे बताया गया कि वहां मार्केट में वो घूम रहे हैं। हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, पहले बोला कि भाई 2 घंटे 3 घंटे वो रोड शो हुआ, और उसके बाद सारे पहाड़ी की लोगों को बुला करके, उत्तराखंडियों को बुला करके वहां पे खाना पीना चल रहा है। लीजिए, 17% वोटर उत्तराखंडी है नई दिल्ली, केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी में। तो गए, ये सब तो गए, निपट गए। और बताया जा रहा है कि वो अकेले नहीं है, पूरी टीम के साथ है। इवन जो कोई श्रीनगर का रहने वाला है, इंडिविजुअली श्रीनगर का एमएलए जाकर के नॉक करके मिल रहा है कि भाई उत्तराखंड से आए वोट मांगने के लिए, गड़बड़ नहीं करना। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई प्रचार का जो सारी चीजें हो गई, बस आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस चुनाव का। और कोई तो मुझे बता रहा था कि बीजेपी वाले सब जो है ग्रुप में जाएंगे वोट देने के लिए, वो थाली वाली पीटते हुए जाएंगे गाजे बाजे के साथ। इस तरह की तैयारी चल रही है जी। आखिरी जिसको कह सकते हैं कि जो कदम यहां पे मिस्टेक ना करे बीजेपी, और वो मिस्टेक होगा नहीं बीजेपी से, तो ये मामला जो है वो मुक्ति मिल जाएगी दिल्ली को फ्रॉड से, मुक्ति मिल जाएगी भ्रष्टाचार से, मुक्ति मिल जाएगी झूठ से, फरेब से, ड्रामा नौटंकी से। और वो ये है कि अपने वोटर्स को जो है, जहां जहां कैंपेन करने के लिए बीजेपी वाले गए, उनको घर से निकाल करके वोटिंग दिलवाने तक की व्यवस्था कर ले। ये चुनाव ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछले 5 दिन से ऑलरेडी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज तमाम दल अपनी ताकत झोंकेंगे। नियम के अनुसार वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा, मतलब आज शाम प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब प्रचार के आखिरी दौर में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच में जा रही है, और यही केजरीवाल की परेशानी को बढ़ा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।